हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। चलिए आज बिल्कुल समय ना गंवाते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने हमारी पिछली तासिका में संधि इस पाठ की शुरुआत की थी, जिसमें हमने संधि और संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या है और संधि विच्छेद करने के बाद फिर संधि कैसे बनाया जाए, इसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद फिर हमने संधि को बड़े सरल, सहज और आसान शब्दों में समझने की कोशिश की, जिसमें हमने संधि की जो परिभाषा है उसे उदाहरणों के माध्यम से समझा कि संधि इसको कहते हैं। जैसा कि दो वर्ण आपस में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ये दो वर्ण कैसे मिलेंगे, कैसे विकार उत्पन्न होगा और कैसे संधि होगी, तो ये सारी बातें हमने हमारी पिछली तासिका में की है। जो हमारे मित्र, जो हमारे अभिभावक या जो हमारे छात्र अभी अभी हमसे जुड़े हैं, मेरा उनसे फिर एक बार निवेदन है कि अगर आप संधि इस टॉपिक को पुनः शुरुआत से समझना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, जहां पर संधि के बारे में मैंने बहुत विस्तृत और एक अच्छा विश्लेषण दिया हुआ है। चलिए बस मैं आपको थोड़ा सा पुनरावलोकन कर देता हूं कि हमने संधि देखी। संधि अर्थात दो वर्णों का, अर्थात ध्वनियों का जो मेल है वह होती है संधि। अब ये जो संधि है, इस संधि के मुख्यतः तीन प्रकार माने जाते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि, जिसमें से हम स्वर संधि को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में हमने पहला प्रकार देख लिया है ऑलरेडी, जिसका नाम था दीर्घ संधि। दीर्घ नाम के अनुरूप था। कैसे थी दीर्घ संधि हमारी? तो जब सजातीय स्वर आपस में मिले, चाहे वो छोटा बड़े के साथ मिले, बड़ा छोटे के साथ मिले, बनेगा बड़ा स्वर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया कि सजातीय स्वर कौन कौन से स्वरों की हमने बात की, तो अ और आ। अगर आ के साथ मिले, या फिर आ के साथ मिले, या फिर अ के साथ मिले, या फिर आ के साथ मिले, जब भी कभी ऐसी मिलेंगे तब जो नया विकार उत्पन्न होगा, जो संधि बनेगी, वह होगी आ, यानी बड़ा आ, ठीक है, दीर्घ मात्रा। फिर ई, छोटी ई, बड़ी ई, दोनों आपस में मिलेंगे, कभी छोटी छोटी, कभी बड़ी छोटी, इसी प्रकार से मिलेंगे, लेकिन विकार उत्पन्न होने के बाद शब्द का जो लेखन होगा वह हमेशा बड़ी ई में किया जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हमने ऊ के साथ देखा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। तो जब भी कभी आपस में ये तीन सजातीय स्वर मिलेंगे तब होगी दीर्घ संधि। फिर हमने दूसरी संधि देखी। दूसरी संधि का हमारा नाम था गुण संधि। गुण संधि में हमने देखा कि अ और आ के साथ अब सजातीय नहीं मिलेंगे, तो कौन से मिलेंगे? तो कभी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी। अगर छोटी ई और बड़ी ई आ के साथ मिली तो विकार होगा और ए का जो साउंड है, जो ध्वनि है, वहाँ पे उत्पन्न होगी। दूसरा हमने उसमें देखा कि जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना, अ और आ के साथ मिला तो उसमें होगा ओ का स्वर जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और तीसरा है री। तो गुण संधि में हमने देखा ए की ध्वनि, ओ की ध्वनि और अर की ध्वनि, ये हमें देखने को मिली गुण संधि में। याद रखिएगा, जो हम पढ़ाते हैं, जो हम समझाते हैं, वे केवल आज की तासिका के लिए नहीं है, वे हमारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहिए, है ना। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, अगर ये लेखन में हमें देखने को मिलता है, जिसका उच्चारण ऐसा होता है, तो दीर्घ संधि। जब उच्चारण करते समय कोई शब्द जो है उसका उच्चारण ए, जैसे नरेंद्र, ए, है ना, जैसे ओ, फिर और अर, है ना, अर यानी महर्षि, देवर्षि, है ना, ओ यानी क्या, महोदय,
तो अगर जब हम शब्दों का उच्चारण करें और ओ का साउंड हो, ए का साउंड हो, अर की ध्वनि हो, तब वे होती है गुण संधि। चलिए आज की तासिका की शुरुआत से पहले ये ज़रूरी था, क्योंकि हमारे ही कुछ मित्र यहाँ पर संधि को समझना चाहते हैं, लेकिन अगर सूक्ष्मता से इसको समझना है तो आप ज़रूर हमारी पिछली तासिका देख लीजिए। चलिए आज हम स्वर संधि का तीसरा भेद यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी संधि है जिसे कहते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, ठीक है। तो ये जो वृद्धि संधि है, अब देखते हैं कि इसमें कौन से स्वर किसके साथ मिलेंगे। याद रखिएगा, संधि का मतलब ही है हम दो वर्णों का आपस में मिलना, और अगर स्वर संधि की बात हो रही है तो दो स्वर आपस में मिलेंगे। अब कौन से स्वर, ये हमने पहले बात कर ली है कि जब भी आपके सामने कोई शब्द आएगा पहले उसका विच्छेद कीजिएगा। इस प्रकार से विच्छेद, मान लीजिए ये देखिए सदा प्लस एव, है ना। तो पहले शब्द का अंतिम जो वहाँ पर वर्ण दिया है उसमें कौन सा स्वर है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उसमें कौन सा स्वर है। इन दोनों के मिलने से विकार होता है और उसमें परिवर्तन होता है। चलिए समझते हैं। तो वृद्धि संधि में कौन सा स्वर किसके साथ मिलेगा, तो मूलतः होंगे अ या फिर आ। अ और आ के साथ अगर ए या फिर ऐ, ये ध्वनियाँ या फिर ये स्वर आकर मिलेंगे तो विकार होगा और उस शब्द का उच्चारण होगा ऐ, ठीक है। कैसे समझते हैं, देखिए अभी यहाँ पर सदा प्लस एव, है ना, सदा धन एव, ठीक है। अब सदा, सदा में कौन सा स्वर है अंतिम, तो आ, सही है। सदा में सदा आ, ठीक है। फिर एव, यहां पर ए ये मूलतः स्वर है तो हमने आ को ए के साथ मिला दिया, ठीक है। हमारा रूल क्या कहता है कि अगर अ या फिर आ के साथ ए या फिर ए मिले तो क्या उच्चारण होगा, ए, है ना, ए उच्चारण होगा। इसलिए सदा प्लस एव बनेगा सदैव, है ना। तो यहाँ पर ए की मात्रा यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। कौन सा किसके साथ विकार हुआ, आ धन ए, जो मिले तो बना ए, ठीक है। और हमने लिखा सदैव, ठीक है। चलिए और एक शब्द के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा अ और आ के साथ केवल ये दो नहीं मिलेंगे, ए और ए, तो ओ और औ भी मिलेगा। अगर ओ और औ मिलते हैं तो विकार होगा और उस शब्द का उच्चारण औ इस अर्थ में होना चाहिए या फिर इस तरीके से उसका उच्चारण होना चाहिए, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, परम प्लस औदार्य, परम धन औदार्य। अब परम क्या है, परम म यानी अ की ध्वनि, यानी अ का अ स्वर यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है अ, दूसरे शब्द में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, औदार्य, तो ओ, ठीक है। और अ और औ, है ना। देखो यहाँ पर ये अगर इनके साथ मिले तो इसका साउंड क्या होगा, औ, है ना। तो परम औदार्य अर्थात परमोदार्य, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि जब अ आ के साथ ए और ए मिले तो उच्चारण होगा ए, अ और आ मतलब अ के साथ मिले या फिर आ के साथ मिले तो जो विकार होगा उससे बनेगा औ। ये यहाँ पर उसके उदाहरण है। देखिए, एक प्लस एक, है ना, क यानी अ स्वर आ गया और यहाँ पर ए। अब यहाँ पर रूल देखिएगा, अ के साथ ए मिला बनेगा ए, यानी एक एक, ठीक है। तो इस तरीके से वृद्धि संधि में आप उच्चारण को याद रखिएगा। जैसे दीर्घ का आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। गुण संधि हमने जो 2 नंबर की देखी थी उसमें ए, ओ और अर। तीसरी हम वृद्धि संधि देख रहे हैं जिसका उच्चारण होगा ए या फिर ओ। तो जब भी कभी शब्द का उच्चारण ऐसे होगा तब वे संधि होगी
वृद्धि संधि, इस बात को समझना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस नियम को समझेंगे। क्या समझेंगे? अ आ के साथ ए मिले तो ए बनता है, अ आ के साथ ओ औ मिले तो औ बनता है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये संधि में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तभी आपका लेखन शुद्ध होगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी अगली संधि, जिसका नाम है यण संधि। ठीक है, यण संधि। अब यण संधि में थोड़ा सा बदलाव होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अ और आ के साथ ये सब मिल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है देखिएगा कि यहाँ पर हमें पता था कि उसके साथ ए मिलेगा या फिर ओ औ मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। जब छोटी ई बड़ी ई होगी, इसके साथ अगर कोई भिन्न स्वर मिले, भिन्न यानी क्या? ई को छोड़कर कोई भी, अर्थात कभी अ भी हो सकता है, कभी ऊ भी हो सकता है, कभी ए भी हो सकता है। ओके, स्वर की बात हो रही है। तो छोटी ई और बड़ी ई के साथ अगर कोई स्वर मिले तो उसका बनेगा य। उच्चारण क्या बनेगा? य बनेगा। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसमें कोई भी भिन्न स्वर मिले, यानी ऊ छोड़कर अ हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है, तो कोई भी स्वर इसके साथ मिले तो इसका उच्चारण व होगा। ठीक है, और ऋषि के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आए और मिले तो उसका उच्चारण र के रूप में होगा। ठीक है ना, र के रूप में। कैसे, हम देखेंगे, समझते हैं। पहले ये उदाहरण समझते हैं। कौन सा? छोटी ई और बड़ी ई के साथ अगर कोई भी अलग स्वर मिला, है ना, अलग स्वर यानी भिन्न स्वर, समझे ना, यानी ई और ई ये दोनों छोड़कर बाकी स्वर। ओके, तो देखिए एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे इति प्लस आदि। अब इति में याद रखिए ती यानी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पर आदि यानी पहला अक्षर है आ, तो कौन सा बना? ई प्लस आ, यानी ये हमारा रूल यहाँ पर आ गया। देखिएगा, ई के साथ भिन्न स्वर, ई इस जाति का आ नहीं था, लेकिन ई के साथ आ मिला तो यहाँ पर साउंड हुआ य का, है ना। देखिए यहाँ पर य आ गया। ठीक है, इत्यादि, है ना। तो जब दो शब्दों का विकार हो गया दोनों में, और जब नया शब्द बना, तब वहाँ पर यह व्यंजन हमें यहाँ पर देखने को मिला, या फिर एक नया शब्द यहाँ पर बना। ठीक है, अब समझते हैं कि वह कैसे आता है। देखिएगा, सु यानी यहाँ पर देखिएगा सु कौन सा है इसमें वर्ण? तो इसमें है छोटा ऊ। ठीक है, और ऊ के साथ कौन मिला? देखिएगा, तो ऊ के साथ मिला आगत का आ। तो ये हमारा रूल नंबर 2, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, उसके साथ भिन्न यानी अलग, कौन सा आ गया? आ गया। तो ऊ के साथ अगर कोई भी मिले तो उसका बनेगा व, है ना। देखते हैं यहाँ पर, जैसे सु प्लस आगत, यहाँ पर देखिए स्वागत, है ना, वो ये वहाँ पर वर्ण जो है वो आ गया, इसलिए यहाँ पर व की एंट्री हो गई, ऐसा हम यहाँ पर कहते हैं। अब ऋषि के लिए भी वैसा ही, री में कोई भी भिन्न स्वर आकर मिले तब उस री का बनेगा जो भी उसके साथ मात्रा मिल रही है। अगर ऊ मिला तो रू बनेगा, ई मिली तो री बनेगा, है ना। इस तरीके से ए मिला तो रे बनेगा। जैसे उदाहरण यहाँ पर मातृ, है ना, मातृ प्लस उपदेश, मातृ प्लस उपदेश, यहाँ पर री, मातृ प्लस उपदेश। लेकिन जब ये शब्द एक जगह पे आया तो हमने इसको प्रोनाउंस किया, उच्चार किया मातृपदेश, मातृपदेश, है ना। तो यहाँ पर ये जो र है ना, ये बन गया रू। ठीक है, मतलब ये जब कभी यण संधि होगी, याद रखिएगा, छोटी ई बड़ी ई, उसके साथ कोई भी स्वर मिल सकता है तो बनेगा उसका य। अगर छोटा हो बड़ा हो, इसके साथ कोई अन्य स्वर मिलेगा तो बनेगा व,
और ऋषि के साथ कोई अन्य स्वर मिलेगा तो वो र बनेगा। ओनली यहाँ पर याद रखना कि अगर मात्रा जो लगी है उस पर र की मात्रा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले संधि के भेद की तरफ चलते हैं। अगला भेद है अयादि, है ना, अयादि। अब ये सबसे थोड़ा अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो उच्चारण है ना, नाम ही है अयादि। तो जब कभी किसी शब्द का उच्चारण अय, अयादि, अय, आय, अब, आओ, इस तरीके का उच्चारण होगा तो वो होती है अयादि संधि। कैसे देखते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ई मतलब दोनों में से एक मिलता था, यहाँ पर दोनों में से एक मिलता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए ये स्वर है, ए ये अलग स्वर है, ओ ये अलग स्वर है और औ। देखो अब जब ए के साथ कोई भिन्न स्वर मिलता है, भिन्न यानी अलग, तो बनता है ऐ। क्या बोला मैंने, देखिएगा, ए के साथ भिन्न स्वर क्या बना, ऐ। तुरंत देख लेते हैं। देखिए मैंने यहां लिखा ने प्लस अन। ने यानी ए की मात्रा यानी ए स्वर, अन में आ गया अ। ओके, तो ए प्लस अ अर्थात ए धन ए अ, तो क्या बना ऐ। तो नयन, 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 ऐ, है ना। तो यहां पर कौन सी मात्रा आ गई या फिर कौन सा वर्ण आ गया, ऐ। ऐ की यहां पर उत्पत्ति हो गई। चलिए अब दूसरा समझते हैं। कौन सा समझते हैं, देखिए ऐ के साथ भिन्न स्वर आ गया तो उसका जो साउंड होगा वो होगा क्या, आई। क्या साउंड होगा, आई। वैसे ओ के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आ गया तो उसका उच्चारण होगा अब, और औ के साथ कोई और भिन्न स्वर आ गया तो उसका उच्चारण होगा आओ। ठीक है, मतलब ये बाकी जो स्वर संधि के 4 भेद हैं उनमें से इनके उच्चारण अलग है, इसलिए इसे याद रखना मैं कहूँगा कि आसान है। नाम में ही है अयादि, ऐ, आय, अब, आओ। जब ये उसमें विकार होगा तब वे संधि होती है अयादि संधि। समझिएगा, यहाँ पर पावक शब्द है, पावक, है ना। पावक का विच्छेद देखो क्या किया है, पौ प्लस अक। पौ मतलब औ। जब औ मिला अ के साथ, क्योंकि औ के साथ अन्य स्वर मिला, तो जब मिला तो साउंड क्या हुआ, आय। ओके, सॉरी, आओ। पावक, औ, आओ, सॉरी माफ कीजिएगा, ओ प्लस अ यानी आओ, यानी पावक। इस तरीके से यहाँ पर ये शब्द हमें देखने को मिला। मतलब इस तरीके से संधि में विकार होते हैं। तो कुल मिलाकर हमने संधि के 5 भेद देखे। जाते जाते मैं फिर एक बार आपको बड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। पहला भेद दीर्घ संधि, जिसमें बड़ी मात्रा आती है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हो गई दीर्घ। फिर हमने देखी गुण संधि। गुण संधि में कौन कौन सी मात्राएं आती है, जब ए का उच्चारण हो, जब ओ का उच्चारण हो और जब अर का उच्चारण हो तो गुण संधि। फिर हमने तीसरी देखी वृद्धि। वृद्धि संधि में ए का उच्चारण या फिर औ का उच्चारण। ठीक है, फिर यण संधि देखी। यण संधि में हमने देखा कि जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर मिला तो यह बना। जब छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिला, सॉरी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसके साथ कोई अन्य स्वर मिला तो वह बना। और जब ऋषि के साथ कोई अन्य स्वर मिला तो क्या बना, र बना। ठीक है, ये हमने देखा। और लास्ट में हमने आपको बताया कि अयादि संधि नाम के अनुसार ऐ, आय, अब, आव को लेकर आती है और वाक्य में, सॉरी, शब्द में अपना अर्थ परिवर्तित करती है। उसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर देखे। आशा करते हैं कि आपको संधि, यह जो व्याकरण पाठ है वो समझ में आया होगा। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, जो मेरे इस चैनल का उद्देश्य है
कि अगर आप किसी भी संकल्पना को समझना चाहते हैं तो गहराई से समझें। गहराई का अर्थ यह है कि केवल आप उसका डेफिनेशन यानी परिभाषा पढ़कर या किताब में पढ़कर आप उसे कभी नहीं समझ पाओगे। तो इस तरीके से आप उसको क्या कीजिएगा, शब्दों को सुलझाने का प्रयास कीजिए और शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। जब शब्द आपका सही आएगा तब ही सही मायने में आप इस संधि संकल्पना को समझें। ध्यान दीजिएगा उच्चारण पर। अगर आपका उच्चारण शुद्ध होगा तभी आपका लेखन शुद्ध होगा। अगर आपका लेखन शुद्ध होगा तभी अच्छे अंक मिलेंगे, और अगर आपको अच्छे अंक मिले तो निश्चित रूप से आपके माता पिता प्रसन्न होंगे। और अगर हमें अपने माता पिता को प्रसन्न करना है तो हमें करते रहना है बहुत सारी पढ़ाई। किसके साथ? तो आपके खुद के टीचर के साथ और आपके अपने अशोक सर के साथ। तो आप अगर हमसे ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आगे आने वाले बहुत सारे पाठ, तो कुछ और नहीं करना है, बस YouTube पर आना है, सर्च करना है हिंदी प्रेमी अशोक। हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और आपको देंगे एक पूरा सा ज्ञान। तो बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। मैं लेता हूँ यहाँ पर विश्राम। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।